जय हिंद दोस्तों, द एजुकेशन लैंग्वेज चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है, जन्म के बारे में अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म माना जाता है। कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके जो पिता हैं दोस्तों वह इक्ष्वाकु वंश के राजा शुद्धोदन थे। शुद्धोदन जो कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, एक महान राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, वह इनके पिता थे राजा शुद्धोदन। अगर इनके माता की बात करें तो इनकी जो माता का नाम है दोस्तों वह है महामाया। महामाया इनकी माता थी, लेकिन जो इनका जो पालन पोषण किया था दोस्तों वह इनकी मौसी थी, एक प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी पत्नी का नाम जो था वह था दोस्तों यशोधरा। यशोधरा। और इनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। अगर इनके गुरु की बात करें कि गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन थे, तो इनके दोस्तों दो गुरु थे। एक जो पहले गुरु थे, इनके पहले गुरु वह थे दोस्तों अलार कलाम। अलार कलाम। और जो दूसरे गुरु थे दोस्तों वह थे रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे इनका जो बचपन का नाम था वह था दोस्तों क्या? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम था इनका। और उनके पिताजी ने इनकी शादी जल्दी करवा दी थी, जिससे जो है ये अपना राजपाट में इनका मन लगने लगे। लेकिन दोस्तों ये शुरुआत से ही दुनिया को पसंद नहीं करते थे। दुनिया से विरक्त रहना, सब दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और वैराग्य की तरफ इनका मन जो है ज़्यादा आकर्षित होता था। इसी के लिए इनके पिता जो राजा शुद्धोदन थे इन्होंने इनकी जल्दी शादी करा दी थी, लेकिन फिर भी इनका मन दोस्तों नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम तो जो था दोस्तों कंथक था। और इनका जो सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना। तो एक बार ये जो है नगर भ्रमण के लिए निकले। वहाँ इन्होंने दो तीन लोगों को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मृत्यु हो गई थी जिस आदमी को, उसको देखा। उनको सबको देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये सब दुनिया की चीज़ें जो हैं भोग विलास ये सब बेकार है। तो इन्होंने घर त्यागने का निश्चय कर लिया और एक दिन रात में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर ये चले गए। तो दोस्तों जो इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। और जिसको दोस्तों अगर पाली भाषा की बात करें तो इस जो ये छोड़कर घर गए थे इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका अगर प्रतीक की बात करें तो दोस्तों घोड़ा था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों जो गृह त्याग की प्रक्रिया जो उन्होंने की थी, घर छोड़ा था, उसको जो पाली भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इसका प्रतीक जो है दोस्तों घोड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? तो जो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध जी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई। और यह कहाँ हुआ? बोध गया बिहार में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया बिहार। और जो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया थी इनकी, इसको जो है पाली भाषा में दोस्तों निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों वह पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसीलिए जो पीपल है उसको दोस्तों बोधि ट्री भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोधि ट्री क्या है? बोधि ट्री कौन सा पेड़ होता है दोस्तों? पीपल का। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ था। बोध गया बिहार में। तो इससे जो है पीपल को बोधि ट्री कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने अपना जो था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और इस उपदेश को पाली भाषा में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था। और इसका अगर जो सिंबल की बात करें धर्म चक्र प्रवर्तक का क्या था, तो व्हील था, यानी कि चक्र या पहिया। इसको धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। कहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था? अपना सारनाथ में दिया था।
अब दोस्तों क्या है, इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 483 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई है। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसको जो पाली भाषा में है वो दोस्तों महानिर्वाण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि महात्मा बुद्ध जी को महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि मोक्ष कहाँ मिला, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी जो है मृत्यु हुई। इनकी अगर शिक्षाओं की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 3 पिटक दिए हैं, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो है दोस्तों वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध जी की शिक्षाएं हैं, बुद्ध जी की। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में दोस्तों नियम कानूनों से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं, जहाँ ये लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, ये सब कानून के बारे में बताया गया है। और दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा हमारा अभिधम्म पिटक। तीसरा है दोस्तों हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है बौद्ध जी का दर्शन बताया गया है, बुद्ध जी का दर्शन बताया गया है, बौद्ध दर्शन के बारे में बात की गई है अभिधम्म पिटक। तो ये थे 3 पिटक दोस्तों। अगर ये बात करें कि इन्होंने त्रिरत्नों के बारे में भी बताया था, तो वो 3 रत्न कौन से हैं, त्रिरत्न क्या हैं? पहला है दोस्तों बुद्ध। बुद्ध मीन्स क्या है दोस्तों? इसमें जो है शिक्षा की प्राप्ति है। बुद्ध का मतलब शिक्षा की प्राप्ति है। फिर है दोस्तों दूसरा जो रत्न है हमारा वह है संघ। संघ का मतलब होता है संगठन। और जो तीसरा है दोस्तों वह है धम्म। धम्म यानी कि बुद्ध जी का दर्शन या बौद्ध दर्शन कह सकते हैं, बौद्ध दर्शन। ये थे इनके त्रिरत्न और त्रिपिटक। और दोस्तों इनका जो है गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया है, तो वह गौतम बुद्ध जी को कहा गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी जो दोस्तों 483 ईस्वी, इनकी मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में दोस्तों इनकी मरने के बाद 4 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। तो जो पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था दोस्तों वह अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने कहाँ किया था दोस्तों? राजगृह, यानी कि राजगीर भी इसको कहा जाता था, राजगीर या राजगृह में इसका आयोजन किया गया। दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन है दोस्तों वह कालाशोक ने आयोजन किया था, कालाशोक ने। और ये दोस्तों जो है वैशाली बिहार में इसका आयोजन किया था, दूसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। और जो तीसरा था दोस्तों वह अशोक ने किया था। और चौथे की अगर बात करें तो उसका आयोजन कनिष्क ने किया था। और यहीं पर जो हमारा बौद्ध धर्म है दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है महायान और दूसरा है हमारा हीनयान। ये 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। पहला अजातशत्रु ने कराया राजगृह में, दूसरा कालाशोक ने वैशाली में कराया, नेक्स्ट जो है अशोक ने करवाया था, अशोक महान। और चौथा जो है कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया था। थैंक यू सो मच। आपको दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।